वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। आखिर वही हुआ जिसकी चिंता थी और जिसका भय था, जिसका संशय था, वो संशय सच में बदला। एक झूठा शंकराचार्य, एक नकली शंकराचार्य, जो शंकराचार्य के नाम पर अंतोगत्वा कलंक साबित हो रहा है, जिसने सनातन के विरुद्ध जितना विश्वमन करना था उतना विश्वमन का कार्य किया। जब भी कुंभ लगा, कुंभ में इसने वातावरण को दूषित करने का प्रयास किया। उसने संत समाज को घेरे में लेने का प्रयास किया। उसने उन सभी शक्तियां, सद शक्तियां, न्याय शक्तियां, धर्म शक्तियां, सनातनी शक्तियां, उन पर चोट पहुंचाने का काम किया। और सदैव या तो कांग्रेस की झंडाबरदारी की या फिर समाजवादी पार्टी और उसके अखिलेश यादव का झंडा लेकर के और उनकी प्रशंसा में चले हैं। और ये लोग भी उनके साथ निरंतर चलते रहे। आखिर पास्को एक्ट में वे धरे गए हैं। ये जो ब्रह्मचारी महाराज, एक आशुतोष ब्रह्मचारी, उन्होंने जो अभी 10 फरवरी को कोर्ट में केस लगा था, 13 फरवरी 2026 को उसके सुनवाई होने के बाद में उसको सुरक्षित कर लिया गया था आदेश को। आज वो प्रयागराज पास्को विशेष न्यायालय में एफआईआर हेतु वह आदेशित हो गया। अर्थात कोर्ट ने पास्को कोर्ट, जो विशेष कोर्ट होता है नाबालिग बच्चों के लिए रक्षार्थ और उनको न्याय दिलाने के लिए जो होता है पास्को कोर्ट, तो प्रयागराज पास्को विशेष कोर्ट के द्वारा आज एक आदेश, वहाँ का झूसी थाना है, झूसी थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश हो गया है, जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भी इसी पास्को एक्ट के तहत नाबालिग बच्चों के साथ दुराचार को लेकर के और एफआईआर होगी। साथ ही उनके शिष्य बताए जा रहे हैं। एक और, मैं अभी भी उनके शब्द बोल रहे हैं क्योंकि भगवा धारण किया ना कभी, तो उनके शिष्य है एक और, जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी महाराज। वैसे आप जब मुकुंदानंद गिरी महाराज सर्च करते हैं तो बहुत ही आध्यात्मिक संत, कई पुस्तकों के रचयिता, संभवतः ये कोई और हो, लेकिन ये उनके शिष्य बताए जा रहे हैं। और इनके ऊपर भी उसी एक्ट के तहत, पास्को एक्ट के तहत ही एफआईआर दर्ज के आदेश हुए। ये दोनों धरे गए हैं और आज बाकायदा एफआईआर हो गई है कोर्ट के आदेशानुसार। तो और अब ये गायब हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये अंतर्ध्यान हो गए हैं, गायब हैं अभी मुक्तेश्वरानंद भी और उनका शिष्य भी। अब थोड़ा सा इसके पीछे चलते हैं कि जो कुछ हुआ वो तो गलत था ही। इसमें कई जो अच्छे संत मतलब संत तो सभी अच्छे ही होते हैं, कुछ ही होते हैं जो भगवान के वेश में रावण रहते हैं। वो माता सीता का जब षड्यंत्र से हरण करने आया था तो रावण ने भी तो भगवा पहन रखा था। इसलिए भगवा का आदर हम न कम कर सकते हैं, न कम करेंगे, न कम करना चाहिए। लेकिन उसकी ओट में जो रावण छुप जाते हैं, उनकी पहचान होकर के उनको दंडित करवाने की चिंता भी हिंदू समाज को करना पड़ेगी, सनातनी समाज को भी करना पड़ेगी। ये आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने जो काम किया, बताया जा रहा है कि लगभग 20 नाबालिगों के साथ दुराचार का मामला, बाकायदा सीडी, बाकायदा प्रमाण, बाकायदा सब कुछ हुआ। उसमें से कुछ बच्चों का 10 फरवरी 2026 को कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए माननीय जज महोदय के सामने रिकॉर्डिंग कराई उनकी बच्चों की। कहीं कोई गुंजाइश नहीं छूटी। तो एफआईआर के आदेश तो होना ही थे। एफआईआर ही नहीं, अरेस्टिंग, और उसके बाद जन्म भर के लिए अब ये जेल में ही सड़ेंगे। अब भूल जाइए, अब जन्म भर के लिए इनको वहीं रहना, और इनको वहीं रहना भी चाहिए। ऐसे लोगों, ऐसे तथाकथित झूठे नकली साधु संत और शंकराचार्यों का तो हिंदू समाज मुंह भी नहीं देखना चाहता और देखना भी नहीं चाहिए। तो अब सब कुछ बाहर हो गया। शर्मसार है सनातन। ऐसे नकली शंकराचार्य, ये वही शंकराचार्य, नकली शंकराचार्य था जो वहां पर 2 साधु मारे गए थे पालघर में। उसके बाद में ये उद्धव ठाकरे के घर जाकर के इसने भोजन प्रसाद ग्रहण किया था और कहा था उद्धव ठाकरे
जैसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये जो भी सनातन शक्तियों को लांछित और परेशान करने वाले लोग रहते हैं, उनके साथ ये खड़ा होता रहा है। तो अभी इतनी सी जानकारी मैं सोचता हूँ कि ठीक है। ये 13 फरवरी को जो संरक्षित किया था आदेश, उसकी सुनवाई हुई थी और रिकॉर्डिंग वगैरह सब था। अब इसका हो गया है और 13 मार्च 2026 को अगली सुनवाई होगी। उससे पहले सब कुछ ये अंदर बाहर जाना, सब कुछ बाहर क्या जाना, अब तो अंदर ही अंदर जाना है और अंदर ही रहना है। मैं सोचता हूँ ये दुखद है, बहुत दुखद है। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, लेकिन ऐसे दुष्टों के भरोसे नहीं। जो सद संत है उनको बारंबार नमन करते हैं, लेकिन ऐसे दुष्टों को भी हमें दंडित करना पड़ेगा। और दुष्ट अपनी 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 नित्य क्रियाओं से बता देते हैं कि ये संत नहीं है। ये बहुत समय से बता रहा था ये संत नहीं है। संत के भेष में ये ऐसा दुराचारी व्यक्तित्व है, चेहरे से ही प्रकट होता था। अरे निर्मल संतों का तो संगत मिल जाना ही देवताओं की संगत जैसा लगता है, लेकिन इसके सूरत देखते ही एक घृणा का भाव होता था और आखिर वो सिद्ध हो गया। इसलिए मैं आशुतोष ब्रह्मचारी जी महाराज को भी धन्यवाद देता हूं। एक साधु ही आगे आया है इसको दंडित कराने के लिए। इसकी साधुता को भी हम प्रणाम करते हैं और इसको कठोर से कठोर सजा मिले, यह हिंदू समाज भी मांग करता है। आपको वीडियो ठीक लगा हो तो कमेंट जरूर दीजिएगा। हो सकता है अब भी आप हमको ठीक न समझते हो। मैं पार्टियों के चश्मे से नहीं, सनातन की दृष्टि से मैं इस दुखद घटना पर अपनी टिप्पणी और अपना वीडियो दे रहा हूं। आप इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि जो सद संत है वे प्रसन्न हो और जो दुर्जन संत घुसाए हैं, कानलेमी घुसाए हैं, वे डरे और वापस अपने उसी लोक में चले जाए, उसी अंधियारे कलंकित युग में चले जाए, कलंकित समाज में चले जाए, कलंकित दुनिया में चले जाए जहां से वो लोग आते हैं, ताकि हमारे अच्छे संत, अच्छे साधुजन प्रसन्न हो सके, वे निष्कंटक साधना कर सके, समाज की भी और अपने स्वयं की भी, और इस विश्व का कल्याण कर सके, मनुष्यता का कल्याण कर सके। इसलिए अभिमुक्तेश्वरानंद को कठोर से कठोर सजा हो। उनके जो एक और साथ में जो उनके शिष्य को भी खिलाफ भी FIR हुई है, ये जो मुकुंदानंद गिरी है, इनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और बाकी लोग जिन्होंने भी इनका सहयोग किया है उन सबको भी सजाएं होनी चाहिए। भारत माता की जय।